हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिंपली लर्न यूपीएससी चैनल। देखिए, आज के दिन के अखबार में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी रेलिवेंट आर्टिकल बनता है उसकी संख्या कम है, पॉलिटिकल न्यूज़ ज़्यादा है। बट फिर भी अगर आपका 2-4 मिनट है तो आप देख सकते हो, मैं जो रीड कर रहा हूँ उससे आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा एग्जाम के लिए क्या रेलिवेंट है। पहला आर्टिकल देखिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर है। 3 दिन से पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ, कल के दिन में फाइनली वॉइस वोट से नो कॉन्फिडेंस मोशन हार गया अपोजिशन। ऑब्वियसली हारना ही था, वो तो फॉर्मेलिटी था। बट जो कल स्पीच दिया प्राइम मिनिस्टर ने, 2 घंटे स्पीच दिया, काफी अपोजिशन के लीडर्स ने भी बोला। अल्टीमेटली बहुत लोग नाराज हुए, किस तरह मणिपुर के इशू पे कुछ बोला ही नहीं गया, 90 मिनट तक फालतू इशू पे पॉलिटिकल एजेंडा की तरह बोला गया। ये सब बात हुआ, ठीक है। बट एग्जाम के लिए सब कुछ भी रिलेवेंट नहीं है। एग्जाम में खाली नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या है, कैसे होता है, इसमें क्या प्रोसेस है, कैसे कोई मेंबर नो कॉन्फिडेंस मोशन फाइल कर सकता है, कितने मेंबर का सपोर्ट चाहिए होता है, ये सब छोटी छोटी बातें प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। सिंस पार्लियामेंट अभी सेशन में है तो पार्लियामेंट के कुछ डेफिनेशन, स्टैंडर्ड डेफिनेशन, क्वेश्चन आवर क्या होता है, जीरो आवर क्या होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, ये सब तो एज यूजुअल कभी भी आ सकता है। अब देखिए, दूसरा एक आर्टिकल ये है, कल के दिन में एक सीईसी ईसी बिल, उस बिल को कल राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया। इसके अंतर्गत क्या है कि जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर कमिश्नर है या फिर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, उनके अपॉइंटमेंट के लिए एक सिलेक्शन कमेटी बनाई जाती है। उसमें पहले सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था 5 महीना पहले कि उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे, जब तक कि कोई पार्लियामेंट इस पे नया लॉ बना के दे नहीं देता कैसे अपॉइंटमेंट हो रहा है। अब इसमें इस बिल ने क्या किया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा के एक यूनियन मिनिस्टर को लगा दिया, जो कि नॉमिनेटेड रहेगा इस कमेटी के अंदर। तो क्लियर सा बात है, डायरेक्टली गवर्नमेंट के हैंड में आ गया कि सीईसी और ईसी कौन बनेगा उनके सिलेक्शन कमेटी में। तो इसमें सीजीआई रहता तो थोड़ा न्यूट्रलिटी रहता। तो इस वजह से लोग अपोजिशन परेशान है। अब जो भी मुद्दा है वो हम लोग के लिए रिलेवेंट तुरंत नहीं है। हम लोग के लिए क्या जानना है कि ये बिल ऐसा प्रपोज हुआ, इसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, ये आपको सोचना है। क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, वो आपको सोचना है। पॉजिटिव इम्पैक्ट भी जैसे होता है इस चीज का क्या, कि सीईसी ईसी सिलेक्शन करने में डिले नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट अपॉइंट कर रहा है तो गवर्नमेंट फास्ट कर देगा प्रोसेस को। ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है कि सीजीआई से न्यूट्रल पर्सन होता है तो वो न्यूट्रलिटी खो जाता है। अब ये जो सिलेक्शन कमेटी है डोमिनेटेड बाय गवर्नमेंट हो जाएगा, गवर्नमेंट जिसको पसंद करेगा उसको ज्यादा सिलेक्शन का चांसेस मिलेगा, तो वो दिक्कत बन जाती है। क्योंकि देखिए, कंसर्न क्यों है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसको ऑटोनॉमी मिलना बहुत जरूरी है। तो इसके ऊपर एक्सप्लेन पेज में एक आर्टिकल है, सिंस मैं एक्सप्लेन पेज टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करूंगा तो वहां पर उसको एक्सप्लेन में रीड कर सकते हो। अब देखिए, आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, उसने कल उसका बैठक हुआ, उसका फैसला उन्होंने किया कि उन्होंने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, रेपो रेट क्या होता है, एज यूजुअल बेसिक डेफिनेशन, इन्फ्लेशन क्या होता है, सीपीआई इन्फ्लेशन क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, जीडीपी ग्रोथ क्या होता है। ये सब बेसिक टर्म का अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमी के स्टैटिक्स का पार्ट है, ये आपको बिल्कुल पढ़ना आना चाहिए। उसके बाद गेम क्या है, गेम ये है कि आरबीआई ने क्यों रेपो रेट अनचेंज रखा, क्योंकि हम लोग को ऑलरेडी इन्फ्लेशन जो है वो 5% से प्लस है, हम लोग को 4% लाना है। तो हम लोग अगर उसको और लो कर देंगे तो मार्केट में पैसा जाएगा, पैसा जाएगा तो मान लोग ज्यादा खर्चा करेंगे, ज्यादा खर्चा करेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। हम लोग को इन्फ्लेशन को कम करना है तो रेपो रेट हम लोग अनचेंज रखे हैं अभी, कोई फर्दर कट्स नहीं किया गया उसके अंतर्गत। और रेट कट जो यहाँ पे देखिए दिखा भी है, रेट कट जो है अनलाइकली है 2025 से पहले, क्योंकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना इज द मेन ऑब्जेक्टिव। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होता है उसके बारे में हल्का फंडामेंटल जानकारी आपको रिवाइज करना आना चाहिए और पता होना चाहिए। फिर नारायण मूर्ति ने टेक्नो इंडिया कॉलेज में कॉन्वोकेशन में वो गए थे, तो उन्होंने एक स्पीच दिया जिसमें उन्होंने बताया कि डेमोक्रेसी वर्क्स बेस्ट इन द एनवायरनमेंट ऑफ प्लूरलिज्म। अब देखिए, ऐसे के लिए सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब जो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ ना, ये सब चीज ऐसे में गेम कर जाता है। अभी इन्होंने स्टेटमेंट बोल दिया, हो सकता है ये स्टेटमेंट ऐसे में आ जाए, हो सकता है नहीं आया तो डेमोक्रेसी के बारे में आ सकता है, प्लूरलिज्म के बारे में आ सकता है। तो इन दोनों को एस्पेक्ट को अभी सोच लो आज ही के दिन में कि डेमोक्रेसी क्या होता है, प्लूरलिज्म क्या होता है, आपके कोई रिसेंट एग्जांपल्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, कुछ कंट्री के एग्जांपल सोच लो जहाँ डेमोक्रेसी और प्लूरलिज्म एग्जिस्ट करता है, अपना ओपिनियन सोच लो। 5 मिनट आप इसमें दोगे ना तो आपके लर्निंग के लिए लॉन्ग वे में जाएगा। ये सब चीज आपका ऐसे और एक्सपर्टीज कर देगा। फिर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो सीएजी होते हैं इंडिया का, उन्होंने पॉइंट आउट किया कि अयोध्या का जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्टर्स को कई सारे नाजायज बेनिफिट्स दिए गए हैं। उनका कई लोग के पास रजिस्ट्रेशन आईडी नहीं है जीएसटी का, और कई लोग जो है ऐसे काम के लिए उनको पे किया जा रहा है जो उन्होंने किया भी नहीं है। तो ये जो इनकंसिस्टेंसी या मिसयूज ऑफ फंड, अनअकाउंटेबल वे में पैसा का यूज किया गया, इससे सीएजी को आपत्ति है, वो उन्होंने रिपोर्ट किया। तो इस वाले फैक्ट को आप याद रख सकते हो कि सीएजी ने ऐसा रिपोर्ट किया। इसको आप यूज कर सकते हो कि कैसे मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट फंड्स हो रहा है। फिर अभी से मैं कुछ ऐसे आर्टिकल जस्ट हाईलाइट करूंगा हेडलाइन के थ्रू, जो आपको बताने के लिए कि समझिए कि ये सब न्यूज में चल रहा है, जो आपको पता होना चाहिए। बीच बीच में क्या है, छोड़ देने से लिंक टूट जाता है। ये है कि जम्मू एंड कश्मीर का जो सोवरेंटी है वो कंप्लीटली ट्रांसफर कर दिया गया इंडिया के ऊपर, वो कंप्लीटली एब्सोल्यूट था। जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया गया, आर्टिकल 248 के अंदर जो ट्रांसफर था ये कंप्लीटली एब्सोल्यूट था, कोई पार्शियल ट्रांसफर नहीं था। ये सुप्रीम कोर्ट ने बताया जब वो आर्टिकल 370 पे हियरिंग कर रहे थे।
जस्ट एन अपडेट, नॉट वेरी रिलेवेंट। स्वागतम एक पोर्टल है जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टार्ट किया है। अगर कोई ऑफिशियल कोर्ट हियरिंग में आना चाह रहा है तो उसको ऑनलाइन पास मिलेगा सुप्रीम कोर्ट का। वेरी गुड इनिशिएटिव। गवर्नेंस में एग्जांपल के तहत ध्यान रख सकते हो आप इस चीज को। वर्ल्ड पेज में देखिए एग्जाम के लिए कुछ रिलेवेंट नहीं है, बस खाली कंटेक्चुअल जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ। हवाई में वाइल्ड फायर्स देखने मिले तो वाइल्ड फायर्स क्यों लगते हैं, फॉरेस्ट फायर्स क्या होता है, ये सब बेसिक क्वेश्चन आपको हल्का सेंस बन जाना चाहिए बैकग्राउंड में। ये सब आर्टिकल देखते ही फिर पाकिस्तान ने 3 दिन पहले अपना हाउस डिसॉल्व कर दिया, और जो इंटरनिम गवर्नमेंट है, वो केयरटेकर गवर्नमेंट है, उसको कुछ एडिशनल पावर दिए गए हैं, उस पर कुछ दिक्कत चल रहा है। एग्जाम के लिए नॉट रिलेवेंट। बाइडेन ने ऐसा ऑर्डर इशू किया कि यूएस अपना इन्वेस्टमेंट ब्लॉक करेगा चाइनीज टेक्नोलॉजी पे। ऑब्वियसली यूएस को चाइना से सदियों से प्रॉब्लम चला आ रहा है और चाइना मचा भी रहा है सब मामले में, तो उस पर अपडेट है। एग्जाम के लिए नॉट एट ऑल रिलेवेंट। फिर रोहिंग्यास जो है, जो म्यांमार से आए थे, उनका बोट बे ऑफ बंगाल में सिंक हो गया और 17 लोग डर के मर गए। फिर ईरान में जो है कई सारी महिलाएं विदाउट घूंघट या विदाउट हिजाब या विदाउट वेल देखे गए। लगभग उनको ऐसे 10 लाख महिलाओं को मैसेज आया कि आप लोग गलत कर रहे हैं, और 2000 गाड़ी कॉन्फिस्केट कर ली गई गवर्नमेंट द्वारा जो वुमेन चला रही थी विदाउट वेयरिंग हिजाब या स्कार्फ। समझ रहे हो, हेड स्कार्फ वाला बात चल रहा है यहाँ पे। तो ये आप एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कितना रूडिमेंट्री, कितना ऑर्थोडॉक्स वहाँ का गवर्नमेंट है और कैसे वहाँ के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस दोनों दोनों चीज को ये आर्टिकल दर्शाता है। फिर एक्सप्लेन पेज में आते हैं। एक्सप्लेन पेज में वही सीसी बिल के बारे में पूरा डिटेल जानकारी दिया। ये पेज में शेयर करने वाला हूँ टेलीग्राम ग्रुप में, इसको जाकर डेफिनेटली आर्टिकल को पढ़िए आप लोग पूरा एंड टू एंड। फिर चाइना के स्पॉन सिटी का मैं बता रहा, अभी रिसेंट जो चाइना में फ्लड्स आया उसकी वजह से कैसे प्रभाव पड़ा वहाँ के शहरों को, उसको कंटेक्स्ट लेकर जानकारी दिया गया है। आपको इतना डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना जानना है कि स्पॉन सिटी क्या होता है, क्योंकि अर्बन प्लानिंग और डेवलपमेंट इंडिया के यूपीएससी के सिलेबस में वेरी रिलेवेंट। एंड अगर स्पॉन सिटी के बारे में कुछ डेटा या पॉइंट्स या अवेयरनेस मिलता है और हम लोग उसको यूज कर सकते हैं अपने आंसर्स में, उसको डेफिनेटली यूज करना है। दिस इज द होल आइडिया। फिर द चर्न इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जैसे मैंने बताया आज के न्यूज़पेपर में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब चीज रेलिवेंट थी। आई होप आपको इनिशिएटिव अच्छा लगा। इफ यू लाइक दिस इनिशिएटिव, द चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर द एग्जामिनेशन।